हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स मस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्क ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो इंजीनियर्स, हाउ टू क्रिएट आर्क ऑब्जेक्ट इन फैक्ट्रीटॉक व्यू स्टूडियो। लेट्स लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट आर्क ऑब्जेक्ट इन फैक्ट्रीटॉक व्यू स्टूडियो। तो इंजीनियर्स, ये मेरे पास आर्क है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूँ, अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज ओपन करूँ तो देख सकते हैं आर्क प्रॉपर्टीज है। इसमें कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? लाइन होते हैं, बैक स्टाइल होते हैं, पैटर्न होते हैं, फोर होते हैं, बैक होते हैं, पैटर्न। ये तो 6 प्रॉपर्टीज हो गए। इसके साइज होते हैं, पोजीशन होते हैं, अदर भी होते हैं। ठीक, इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल मैं जाता हूँ हेल्प में, कंटेंट में, और यहाँ फैक्ट्री टॉक व्यू एम ई हेल्प पे क्लिक कीजिएगा। तो आर्क ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखिएगा। क्या लिखिएगा? आर्क ऑब्जेक्ट लिखिएगा। देन आर्क ऑब्जेक्ट लिखिएगा तो आपके सामने क्रिएट एन आर्क ऑब्जेक्ट आएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आर्क ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, यूज द आर्क टूल टू ड्रॉ आर्क। अगर आर्क, आपको आर्क मतलब चाप बनाना है, देन आप यूज कर सकते हैं। द आर्क शेप इज a segment of an ellipse perimeter. To create an arc, you first draw an ellipse or circle and then edit to form an arc. How to create an arc object इन द ग्राफिक डिस्प्ले। अगर ग्राफिक डिस्प्ले में जाइएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट कीजिएगा, ड्राइंग आर्क, और ड्रैग फ्रॉम द टूल बॉक्स। प्रेस द माउस बटन एंड ड्रैग द माउस डायगोनली टू ड्रॉ एन इलिप्स द साइज यू वांट। ठीक, अगर आप प्रेस द माउस बटन प्रेस कीजिए और आर्क को आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसको आर्क का जब प्रॉपर्टीज होते हैं आप देख सकते हैं, ग्रेप द हैंडल, डबल क्लिक आर्क टू ओपन प्रॉपर्टी डायलॉग्स। अगर डबल क्लिक कीजिएगा तो इसका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। ठीक, इसका प्रॉपर्टीज खुलने के बाद आप इसमें देख सकते हैं टिप, कुछ टिप दिया हुआ। इफ़ यू अप्लाई रोटेशन एनिमेशन और टू एन, अगर आप रोटेशन एनिमेशन आप इसमें लगाते हैं, व्हेन द डिस्प्ले इज रन पैनल व्यू प्लस फैमिली का टर्मिनल, द आर्क में चैलेंज टू इलिप्स एट वन पॉइंट इन द रोटेशन बट डज नॉट affect the arc function because the elimination in Windows CE operating system arc the look fine on desktop में appear। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट उतना टिप नहीं है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने बताया था। लाइन स्टाइल होता है, लाइन विथ होता है, फॉर कलर, बैक स्टाइल, बैक कलर, पैटर्न स्टाइल, पैटर्न कलर। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब इस पर आप इसे मैं क्या करता हूँ, कैसे क्रिएट किया जाता है आर्क। देखिए, आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और ड्राइंग में जाना है, देन आर्क पे क्लिक करना है। तो आर्क पे क्लिक कीजिएगा तो आपके कर्सर के कुछ ही इस टाइप का बन जाएगा। देखिए, आर्क मतलब चाप होता है, एकदम चंद्रमा का आधा चंद्रमा होता है जैसे उस टाइप का। देन इसको ड्रैग और ड्रॉप कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा चाप बन गया। बाय डिफॉल्ट इसका कलर ऐसा ही होता है। हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैक पर कलर पे क्लिक कीजिए और इसका बैक कलर मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। देन अप्लाई करता हूँ। देखिए आप रेड कलर हो गया। आप पीछे का कलर, आपको नहीं, आप देखिए बैक कलर हो गया। फोर मतलब सामने का कलर, सामने का कलर मैं ग्रीन करना चाहता हूँ। ये देखिए ग्रीन हो गया ना। ये देखिए ध्यान से देखिएगा किनारे वाला लाइन को। अगर मैं इसको क्या करूँगा, येलो करूँगा, देखिए जो ये ग्रीन है दिख रहा है ना, तो ये येलो हो गया। अगर मैं इसे ब्लैक करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। देखिए ध्यान से। अब इसका पैटर्न कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। पैटर्न का कलर मैं ये करता हूँ, अब देखिए अप्लाई करता हूँ तो ये पैटर्न का कलर इसका चेंज हो गया। ठीक, अब देखिए आप बैक स्टाइल क्या है, सॉलिड है। ठीक, अब मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक, अगर सॉलिड करूँगा तो ये सॉलिड हो जाएगा। अगर मैं ग्रेडियंट करूँगा ये ग्रेडियंट भी हो जाएगा। ठीक, अगर लाइन स्टाइल है, अगर नॉन करूँगा तो इसमें कुछ भी लाइन नहीं रहेगा। ठीक, अगर सॉलिड करूँगा तो ये लाइन सॉलिड हो जाएगा। ठीक, अगर डैश करूँगा ये लाइन डैश यानी कट कट कर आएगा। डॉट करूँगा तो ये बिंदु टाइप का डॉट डॉट टाइप का आएगा। ठीक, अगर मैं डैश डॉट करूँगा तो ये डैश और डॉट दोनों के साथ आएगा। अगर डैश डॉट डॉट करूँगा तो ये दोनों डैश डॉट डॉट में आएंगे। और पैटर्न क्या कर कि आप अगर देखिए मैं इसमें ओवल करता हूँ तो अप्लाई करता हूँ तो देखिए ओवल किया हूँ और इसका पैटर्न आप देख सकते हैं। और मैं इसमें क्या करता हूँ, ग्रीन अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ठीक, और ये मैं ग्रीन सॉलिड किया हूँ। अब देन अप्लाई, ये देख सकते हैं अब अप्लाई हुआ है। क्या हुआ? ओवल।
अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा इसका ग्रीन कलर ये है। अगर मैं ये पैटर्न का कलर ब्लैक करता हूँ, ये ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि अब मैं जो हैच चाहिए सर्कल, ये देखिए ये इस टाइप का हो जाएगा। और कॉमन में जाइएगा तो इसका हाइट विथ, आप यहाँ से मैं क्या करूँगा 200 कर दूंगा, तो 200 अप्लाई करूँगा तो 200 में चलाएगा। ये भी 200 करूँगा तो ये भी 200 में चला जाएगा। देखिए अब पूरा सर्कल बन गया है, आर्क वन है। और टॉप से इसका मार्जिन क्या हो जाना चाहिए, 200 ही होना चाहिए, 200 हो गया। तो ये आपका हुआ एक आर्क का प्रॉपर्टीज इन फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा आर्क ऑब्जेक्ट फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में कैसे वर्क करता है। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नए वीडियो के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूं क्या क्या बताने वाला हूँ, इलिप्स बताऊंगा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हाउ टू क्रिएट इलिप्स नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा। सो अगर देखना चाहते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में मुझसे मिल सकते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।